हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो सेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए एनवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। अभी दोस्तों मैं आपको जीके का सेक्शन करवाने वाला हूं और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप ग्रुप सी की किसी भी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर आप देखिएगा, ताकि आपको ये पता चले कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको 2017 की रिक्रूटमेंट का जो पेपर हुआ था 2018 में, यानी जनवरी 2018 में जो पेपर हुआ था वो सॉल्व करवा रहा हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं लेब असिस्टेंट का पेपर। ठीक है, तो लेब असिस्टेंट में किस प्रकार की जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे और कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ये आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उस टाइम जो एग्जाम हुआ था तो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे और 100 मार्क्स का हुआ था, लेकिन इस बार जो एग्जाम है वो 120 मार्क्स का होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको कट ऑफ के बारे में भी या सेट स्कोर के बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम पेपर देख लेते हैं। 100% ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। और यहां पर देखिए, लेब असिस्टेंट एग्जाम कब हुआ था? 12/1/2018 को हुआ था और इसमें 150 मिनट का समय दिया गया था। 100 मार्क्स का ये एग्जाम हुआ था और 100 ही क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। सबसे पहले यहां पर देख लीजिए आप, हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए। मैं आपको हिंदी के भी साथ में बता देता हूं, उसके बाद में हम जीके देख लेंगे। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम है दोस्तों उस्टर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद पूछा गया, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो चांद क्या है? एक तद्भव शब्द है। इसके बाद पूछा गया, सरोवर में कमल खिले, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का होता है राजीव। अगला सवाल पूछा गया था, कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो सुधाकर घर का पर्यायवाची नहीं है। सदन, निकेतन, आवास, ये सभी घर के पर्यायवाची है। तो काफी आसान हिंदी पूछी गई है। सूर्योदय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सूर्यास्त होगा, सबको पता है। हिंदी काफी आसान है, इंग्लिश भी काफी आसान पूछी गई है। जीके अभी आप देख लेना। मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी मां का दिल मोह लिया। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो अलंकार से संबंधित सवाल भी पूछा गया है। अगला शब्द है, राज्याभिषेक का संधि विच्छेद होगा। तो राज्य धन अभिषेक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल पूछा गया, महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चालक थे। प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का समास कौन सा होगा? तो रथ चालक का हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला सवाल है, जो बहुत जानता है के लिए एक शब्द, तो बहुज्ञ हो जाएगा। अगला सवाल पूछा गया, मैं और मेरी मां घूमने का गया था। प्रस्तुत पंक्ति में अशुद्ध अंश होगा। तो का गया था, ये क्या है? अशुद्ध अंक है। चलिए, इसके बाद दोस्तों इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले आर्टिकल पूछा गया था और तीनों आर्टिकल पूछ लिए गए एक ही क्वेश्चन में। इसके बाद में फिर से आर्टिकल ही पूछा गया था। इसके बाद में देखिए, यहां पर जो है आपसे प्रीपोजिशन पूछी गई है, ड्यूरिंग। इसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, ऑफ। इसके बाद में आगे देखते हैं तो इसमें मॉडल पूछा गया है, वुड। इसके बाद में आगे देखिए तो यहां पर पूछा गया, ए सेंटेंस इज गिवन इन 4 पार्ट्स एज ऑप्शन, वन ऑफ द पार्ट हैज एन एरर। एरर पूछा गया है, तो इसमें ये फोर्थ वाला सही है। तो इंग्लिश के सेंटेंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। वेयर द प्रोनाउन इज यूज्ड करेक्टली, प्रोनाउन का सही यूज कहां पर हुआ है ये पूछा गया है। एकदम आसान क्वेश्चन है। इसके बाद यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, जिसमें कि क्लाउजेस है। इसके बाद में फिर से यहां पर फिल इन द ब्लैंक पूछा गया है। इसमें करेक्ट एडजेक्टिव का यूज करना है, तो प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, ठीक है, आर्टिकल, ये सब चीजें पूछी गई है। यहां पर इडम पूछा गया है, इडम फ्रेजेस पूछी गई है। तो आसान लैंग्वेज के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में यहां पर आपसे देखिए रीजनिंग, आई थिंक रीजनिंग पूछा गया है। और इसके बाद में आगे चलते हैं तो जीके का सेक्शन आ जाता है। जीके में आपको अच्छे से बताने वाला हूं कहां से कितने सवाल पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं कहां से स्टार्ट होता है। यहाँ आई थिंक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वांट के। इसके बाद में नीचे आते हैं तो यहां से आपका जीके यानी जनरल अवेयरनेस स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको हिंदी में बताता जाऊंगा साथ में, जो हिंदी लैंग्वेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। वो अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैज बीन री इलेक्टेड एज जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट, यानी इनमें से किस पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज को पुनः चयनित किया गया अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जस्टिस के लिए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, दलवीर भंडारी को दोस्तों चयनित किया गया था। अगला सवाल पूछा गया,
Who among the following has been appointed as the chairman of the Film and Television Institute of India? तो FTII पुणे का चेयरमैन किसे बनाया गया? अनुपम खेर को बनाया गया था। अगला सवाल पूछा गया, Who among the following has been appointed as the governor of Assam in September 2017? तो सितंबर 2017 में आसाम का गवर्नर किसे चुना गया? तो जगदीश मुखी को चुना गया था आसाम का गवर्नर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया हैविंग लिंक्स विथ मुस्लिम कल्चर एंड रिप्रेजेंट्स ए यूनिक सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम जीनियस इन आर्ट? हिंदू और मुस्लिम आर्ट को इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस है जो रिप्रेजेंट करता है? तो सही हो जाएगा कथक। अगला क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए आपका आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिए कितने क्वेश्चन आए हैं वो भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट वैष्णव संत एंड रिफॉर्मर महापुरुष शंकर देवा? शंकर देवा के द्वारा कौन सा फॉर्म, जो डांस फॉर्म है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था? तो इसमें हो जाएगा सत्रिया, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल पूछा गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इक्वल्स, सी लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो पूछा गया था। इसके बाद में आगे सवाल पूछा गया, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का एसआई यूनिट पूछा गया है, सिंपल है, न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजिक्स? फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला था? तो ये मिला था विलियम कोनार्ड रॉन्टिजन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ INSA वेणु बापू मेमोरियल अवार्ड? तो ये सबसे पहले मिला था S चंद्रशेखर को INSA अवार्ड। अगला सवाल पूछा गया था, द GST स्लैब फॉर गुड सर्विसेज फूड सर्विसेज एंड रेस्टोरेंट has been revised to at the 23rd मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल। जो GST काउंसिल की 23rd मीटिंग हुई थी उसमें जो रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस है उसके लिए कितनी रखी गई थी GST? तो 5% रखी गई थी। इसके बाद अगला सवाल पूछा गया, वो अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया? नेशनल इनकम एस्टिमेट कौन बनाता है इंडिया का? तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है। इसके बाद में ये इकोनॉमिक्स से संबंधित सवाल है। इसके बाद पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज द डेस्टिनेशन ऑफ स्कोरिंग मोस्ट नंबर ऑफ रन्स एज ऑफ दिसंबर 2017 एज द कैप्टन ऑफ इंडिया टेस्ट टीम? तो इसमें MS धोनी हो जाएगा जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया था रन। इसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग टेनिस प्लेयर हैज वॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल? तो ये सबसे ज्यादा सबको पता है, आपको रॉजर फेडरर ने जीता है। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स हैड फंडेड द रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन को किसने फंड किया था? तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा, ठीक है। किसने फाउंड किया था, यानी स्थापित किसने किया था? तो ये किया था स्वामी विवेकानंद ने। अगला सवाल पूछा गया, ऑन अगस्त 8 द क्वाइट इंडियन रेजोल्यूशन वाज पास्ड एट द बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी? तो ये कब पास हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को 8 अगस्त को, ठीक है। इसके बाद सवाल पूछा गया था, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भाई भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य है ये पूछा गया। तो 11 मौलिक कर्तव्य है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया। फिर से एक सवाल और पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स? तो फंडामेंटल जो राइट्स है वो कौन सा पार्ट प्रोवाइड करता है? तो पार्ट 3 प्रोवाइड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद में मैंने एक आपको गवर्नर का भी बताया था। इसके बाद पूछा गया, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कमिटी आर नॉमिनेटेड टू द लोकसभा? लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन कमेटी के मेंबर इलेक्ट होते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 मेंबर, नॉमिनेटेड होते हैं, 2 मेंबर होते हैं। तो फिर से ये इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा गया। फिर एक सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्री लाइंस
इज ए सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के अंदर जो बॉर्डर लाइन का डिस्प्यूट है वो कौन सी लाइन के लिए है, तो 24th पैरेलल जो लाइन है उसके लिए डिस्प्यूट चल रहा है इनमें से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इन टर्म ऑफ एरिया इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। एकदम आसान सवाल ये पूछा गया। तो यहां पर देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 3 से 4 सवाल पूछे गए, आर्ट एंड कल्चर के 2 सवाल पूछे गए, करंट अफेयर के 3 सवाल पूछे गए हैं, और अगर हिस्ट्री की बात करूं तो मैं आई थिंक एक ही सवाल पूछा गया है वैसे तो, जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके संबंध में। तो इस प्रकार से टोटल सवाल आपसे पूछे गए थे जीके के 20, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों आपको बता दिया है। अब आपको इस एग्जाम का और इस पेपर का लेवल क्या लगा इसके बारे में जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। और आप नवोदय विद्यालय समिति की किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। ये सभी ओल्ड पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं आपको वहां पर अवेलेबल करवा दूंगा जैसे जैसे मैं सॉल्व करवाता जाऊंगा। तो जरूर आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम का चैनल, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं मैंने एक पेपर आपको एलडीसी का पहले सोल्व करवाया है, वो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। और उससे पहले मैंने आपको एलडीसी लैब असिस्टेंट और साथ ही साथ मैंने आपको इसमें जो स्टेनोग्राफर है, साथ ही साथ मैंने कैटरिंग असिस्टेंट है उसकी पोस्ट के लिए कट ऑफ भी मैंने प्रीवियस ईयर बता दी है, हमने डिस्कस कर ली है। और सेफ स्कोर के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है, बाकी मैं डिटेल से एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि क्या इसमें आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और जल्द मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।